चलते चलते मौत, कहीं भी बैठे बैठे मौत। डराने वाली ऐसी खबरें पिछले कुछ समय से आम हो गई हैं। हालात ये हैं कि अच्छा भला सेहतमंद इंसान भी कई बार एक आशंका में चला जाता है। इंदौर में स्कूटी से जाते एक शख्स को दिल का दौरा पड़ा। सड़क पर वे गिर गए। 14 साल की बेटी साथ थी। बेटी ने मदद की गुहार लगाई। एक पुलिस वाला देवदूत बनकर सामने आया। सड़क पर गिरे जगदीश नाम के शख्स को हाथों हाथ सीपीआर दी और जगदीश की जान बच गई। आज हमारे साथ देवदूत बनकर आए हेड कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह रघुवंशी भी होंगे और साथ में जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट बताएंगे कि ऐसी परिस्थितियों में हमें क्या करना है, सीपीआर कितना कारगर है। आपके मन में भी सवाल है तो जरूर हमसे पूछिएगा। आज एक खास कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आए। हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में कार्डियक अरेस्ट के लगातार मामले बढ़ रहे हैं और हर दिन एक न एक कोई खबर आती है कि हार्ट अटैक से किसी न किसी की मौत हो गई। हाल में ही इंदौर की एक घटना हुई जिसमें एक पुलिस वाले ने एक व्यक्ति की सीपीआर देकर जान बचाई। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं गौरव त्रिपाठी जी। उनसे समझते हैं कि किस तरीके से अगर किसी को सीने में दर्द है या कार्डियक अरेस्ट जैसी स्थिति है तो कैसे शुरुआती दौर में बचा जा सकता है, उसको थोड़ा सा बताएंगे कि। देखिए, मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने है जिसको आप संदेह हो रहा है कि इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो सबसे पहले उसके रिस्पॉन्स को देखेंगे। भाई साहब ऐसे या फिर किसी नाम से पुकार के, अगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और कोई श्वसन की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो आपको इन हाथों को यहाँ पर, ये जो छाती के बीच का हिस्सा होता है, इसके निचले हिस्से पर यहाँ पर इसको रखना है, इसको बांधना है और हेल्प के लिए किसी को बुलाना है, हेल्प हेल्प चिल्लाते हुए, और इसको मसाज देना चालू करना है। मसाज ऐसा होना चाहिए कि ये पूरा दबे और ऊपर आए। ऐसा करते हुए आप देंगे, आपके जो मूवमेंट है वो कमर पे होने चाहिए, हाथ आपके लॉक होने चाहिए। ऐसा आप लगातार करते रहें तब तक कि जब तक यहाँ पे के आसपास कोई एम्बुलेंस या अन्य किसी तरह के हेल्प ना आ जाए। एम्बुलेंस के हेल्प आने पर उनको डिफिब्रिलेटर नामक डिवाइस को चार्ज करके शॉक देने के लिए हम लोग बोलते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें आपको श्वसन पे बहुत नहीं ध्यान है, मसाज ओनली, सिर्फ आपको चेस्ट मसाज करते रहना है तब तक कि जब तक कि आपके पास कोई हेल्प ना जाए या मरीज का कोई रिस्पॉन्स ना आ जाए। तो इसी संबंध में मतलब ये कोई भी कर सकता है, जैसे आपने बताया कि सेंटर पे यहाँ पे दोनों हाथ को, ये छाती के बीच में निचले हिस्से पर, इसके जस्ट ऊपर, पेट के जहाँ पेट चालू तो उसके जस्ट ऊपर यहाँ पर, और लॉक करना है। और यहाँ पे मूवमेंट ये ऐसे नहीं करना है, ये कमर से आपका मूवमेंट पूरा होना चाहिए, छाती दबे और खुले, जिससे आपके हार्ट पे प्रेशर जाए, वो स्टिमुलेशन मिले और वो एक्टिवेट हो। ये हृदय को स्टिमुलेट करने की प्रक्रिया है जो कि रुक जाता है अचानक से। तो ये इस तरीके की प्रक्रिया करने से तो कितना रेशियो है, कितने की सांस वापस आ जाती है? जो सडन अटैक या VTVF की वजह से जितने भी डेथ्स होते हैं उसमें 50 to 60% चांस है कि वापस आ जाते हैं। मतलब ये बहुत अच्छा है सीपीआर की, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि 50 से 60% केसेस में सांसें रिटर्न आ जाती हैं। तो सीपीआर जो है हर व्यक्ति दे सकता है और डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया कि किस तरीके से सीपीआर दिया जा सकता है। तो हमारा मकसद बिल्कुल साफ़ है कि हमारे जो दर्शक हैं वो जानें कि अगर इस तरीके की कंडीशन बन रही हैं तो वो पहले जो पेशेंट हैं उनकी मदद करें, सीपीआर दें। जब तक एम्बुलेंस आ नहीं जाती तब तक वो इस प्रक्रिया को कर सकते हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, NDTV। तो कोशिश करनी चाहिए क्योंकि इससे कामयाबी मिलती है। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ राघवेंद्र रघुवंशी जी हैं, प्रधान आरक्षक। इन्होंने ही जान बचाई थी सीपीआर देकर, इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से जुड़ गई हैं और अमृतांशी के साथ 2 कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर रुचि टंडन कार्डियोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर ताहिर अली एसोसिएट प्रोफेसर हैं इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट से। तो 2 डॉक्टर अमृतांशी के साथ हैं। और राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है, आपने जो किया, जो कुछ भी उस वक्त आपको ठीक लगा, आपने सीपीआर दिया, ये काबिले तारीफ है और हमारी तरफ से आपको बधाई। आप जरा बताएं कि उस वक्त क्या कुछ परिस्थिति थी और क्या कुछ आपने उस वक्त किया। पहले तो सर NDTV को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे जोड़ने के लिए, और सभी जो देखने वाले दर्शक हैं उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सर, आप पूछें सर।
जी राघवेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि उस वक्त क्या कुछ परिस्थितियां थी, उस वक्त आपने क्या कुछ किया, वो जरा दर्शकों को बताएं। जी बिल्कुल सर। सावन का सर लास्ट सोमवार था, तो उसके हिसाब से हमारी ड्यूटी, जो कांवड़ यात्री निकलते हैं, ड्यूटी लगाई गई थी। फोर लेन रोड हाईवे, इसको मुंबई आगरा मुंबई रोड है इस पे। तो ड्यूटी के दौरान मैं मुंबई की तरफ से आ रहा था, एक मानपुर से है, कस्बा है इंदौर की तरफ। तो एक नदी पड़ती है, गंभीर नदी पुलिया है, उसके आगे 200-300 मीटर आगे एक बच्ची, हेल्प मेरे पापा को कुछ हो गया, प्लीज अंकल हेल्प, ऐसे करके वो चिल्ला रही थी। तो मेरे को दूर से ही दिख गई कि बच्ची हेल्प मांग रही है। तो रोड अच्छे हैं, काफी हाई स्पीड में निकलते हैं, 100 की स्पीड से निकलते हैं, तो लोग बाग देखते हुए चले जा रहे थे। और हो सकता है उनको नहीं समझ में आ रही होगी कि कारण क्या है, तो निकलते जा रहे हैं। तो मैंने तुरंत गाड़ी को रोका अपनी, और जब मैंने देखा कि साइड स्टैंड पर अ, उनकी गाड़ी लगी हुई थी, एक्टिवा थी, और वो इस तरह से उस पे गाड़ी पे यूं डले हुए थे, तो मैंने तुरंत उनको अपने हाथों में लिया यूं करके और जमीन पर लेटा दिया, और तुरंत बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि सर सीपीआर के अलावा और तो कुछ जानकारी थी नहीं मेरे को। तो सीपीआर की जो ट्रेनिंग दी गई थी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हर थाना स्तर पर दी गई थी सर। तो उसके हिसाब से मैंने सीपीआर देना चालू किया, तो सर 45, 50 या 55 सेकंड के अंदर उनकी सांसें आ गई सर। और जब उन्होंने बोला दो कि सर मतलब आप कहाँ से, मतलब उनको एकदम अचंभा लगा कि मतलब ये इस टाइम पे ये कहाँ से आ गए। तो वो समय मेरे लिए काफी भावुक करने वाला था सर। बिल्कुल। और और आपको पुलिस जब मैंने उनसे डिपार्टमेंट जी फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया था कि सर मेरी सांस रुक गई थी। तो मैंने कहा दर्द दर्द कुछ हुआ था क्या, तो बोले सर दर्द हुआ था, कम कम मतलब थोड़ा थोड़ा बता रहे थे बाएं साइड में। बिल्कुल। और आपको दर्शकों को बताना चाहेंगे कि राघवेंद्र जी को इस सीपीआर देकर इन्होंने जब एक शख्स की जान बचाई, तो उसके बाद महकमे में जो इनके सीनियर हैं उन्होंने इन्हें सम्मानित भी किया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और इन्होंने एक ख़ास जिक्र किया है, सीपीआर देकर इन्होंने जान बचाई, इसकी ट्रेनिंग मिली है, बाजाप्ता पुलिसकर्मियों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है, तो ये भी प्रशासन की तरफ से एक सराहनीय पहल है, बहुत बेहतर है। अमृतांशी, आपसे समझना चाहेंगे इस खबर के सामने आने के बाद क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं, और आपके साथ डॉक्टर रुचि टंडन और ताहिर अली जी भी हैं, उनसे भी जरा हम समझना चाहेंगे कि ऐसी परिस्थिति में कैसे समझें और कब सीपीआर की ज़रूरत है, क्या है सही तरीका सीपीआर देने का। बिल्कुल, देखिए आज का दिन बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हार्ट अटैक के मामले पिछले दिनों हमने देखा बढ़ते जा रहे हैं, और खासतौर से व्यक्ति सही उसकी हेल्थ हो, कोई परेशानी ना हो, जब भी ये मामले देखे जा रहे हैं कि अचानक से लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। फिलहाल हम गांधी मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं, इमरजेंसी विभाग में, और मेरे साथ यहाँ पर दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं। एक हैं डॉक्टर रुचि टंडन, एक हैं डॉक्टर ताहिर अली, और वो आज हमें लाइव सीपीआर यहाँ पर देकर बताएंगे, परफॉर्म करके बताएंगे इस डमी पर कि किस तरीके से जो है सीपीआर दिया जाता है। उनसे बातचीत भी करेंगे सर, क्योंकि हर बार तरीका सही नहीं होता है, कई बार गलत भी हो जाता है, लोगों की जान पर भी बनाती है, और वो जो सिचुएशन होती है बहुत कम चंद सेकंड का वक्त रहता है। किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और किस तरीके से जो है सीपीआर दिया जाता है? देखिए, इस ट्रेनिंग की बेसिकली शुरुआत ही इसलिए हुई थी जब हमने देखा कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट के बाद रिवाइव होने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है टाइम ड्यूरेशन। तो उसमें बाई स्टैंडर्ड सीपीसीआर, मतलब जो बंदा उसके बाजू में खड़ा हुआ है वो अगर सीपीसीआर सही तरीके से कर दे तो उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का अंतर पड़ता है पेशेंट के जीवन और मृत्यु पे। तो इसलिए, और जब हमने उन लोगों से रिसर्च में पाया गया कि क्यों नहीं करना चाहते, तो सबसे बड़ी चीज़ थी कि हम कुछ गलत ना कर दें। तो उस लैक ऑफ नॉलेज को हम पब्लिक अवेयरनेस के थ्रू, पब्लिक ट्रेनिंग के थ्रू, जो कि हम लोग काफ़ी सारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, मॉल्स में, एयरपोर्ट्स में हम लोग ऑलरेडी कर भी रहे हैं। और आप मीडिया कर्मी हम लोगों के साथ आ गए हैं, तो इस चीज़ के जरिए अगर हम ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाएंगे तो उससे डेफिनेटली अगर नॉलेज आएगी तो लोगों का साहस भी बढ़ेगा, और उससे शायद एक जान भी अगर हमारी चेंज हो जाती है तो बहुत बड़ी चीज़ है वो। सर, आप करके बताएंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डमी मौजूद है, मैं चाहूँगी कि आप करके दिखाएं कि किस तरीके से जो है वो एक सही तरीका होता है। जी, देखिए, जैसे ही अगर आपके सामने कोई पेशेंट अगर आपके सामने सडनली कोलैप्स हो रहा है या पहले से आपको कोलैप्स या संदिग्ध अवस्था में मिलता है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो उसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी, कि उसके अंदर कोई भी हलचल, जीवन की कुछ भी हलचल दिख रही है नहीं। तो उसका तरीका सिंपल होता है कि ऐसे में पेशेंट की गर्दन वगैरह को नहीं हिलाएंगे हम, उसके कंधों पर ऐसे टैप करेंगे, हेलो, ठीक हो।
ऐसा कि हम वर्बल भी बोलें उसको और टच भी करें उसको। अगर कोई इंसान इसके बाद भी किसी प्रकार का कोई रिस्पांस नहीं दिखाता है तो हम मानते हैं कि वो पेशेंट कहलाएगा अनरिस्पॉन्सिव, मतलब उसमें कोई रिस्पांस नहीं है और ये गड़बड़ है। तो अगला स्टेप जो हमें लेना है वो करना है इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है। अगर हम वहाँ पर 2-3-4 लोग हैं तो हम एक बंदा उसका असेसमेंट स्टार्ट करें और दूसरा बंदा फौरन 108 पे कॉल करे, या अगर आप डीबी मॉल में हैं या किसी एयरपोर्ट पे हैं वहाँ पर ऑलरेडी AEDs काफ़ी सारी जगह पे आज की डेट में हमारी सरकार भी काफ़ी सारी जगह पे अवेलेबल करवाई हुई है। तो वो अगर अवेलेबल हैं तो ऐसे इस तरह से हम उस चीज़ से बहुत हेल्प ले सकते हैं। तो आप एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम एक्टिवेट करने की कोशिश करें। यदि आप अकेले हैं तो वहीं पर फ़ोन पे 108 डायल करके स्पीकर पे ऑन करके अपना आगे का असेसमेंट शुरू कर सकते हैं। आगे हमको अगला स्टेप ये करना है कि हमको 3 उंगलियां लेके गर्दन की नर्व्स को पाल्पेट करना है, जिसको हम कैरोटिड पल्स कहते हैं, और हमारी आंखें रहेंगी पेशेंट के चेस्ट राइज पे, या तो वो सांस ले रहा है और पल्स फील हो रही है या नहीं। कम से कम 5 सेकंड, अधिकतम 10 सेकंड के बीच में हमको ये असेसमेंट करना है। अगर हमें पल्स फील नहीं हो रही है और पेशेंट की सांस भी नहीं ले रहा है पेशेंट, तो हम कहेंगे कि हमारा पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है। तो मतलब 3 चीज़ें, पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव, कोई हलचल नहीं, कैरोटिड पल्स का ना होना और रेस्पिरेशन का भी ना होना, सांस ना लेना, ये तीनों मिला के बताते हैं कि पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में है और अब बहुत कम सेकंड्स हैं हमारे पास उस पेशेंट के लिए कुछ करने के लिए। तो अगला काम हमारा रहेगा उसको चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट करना, जो कि सबसे ज़रूरी है। तो उसके लिए हम पेशेंट की छाती को के बीचों बीच जो स्टर्नम की जो लाइन है, मिड लाइन, वहाँ पर बीचों बीच रहेंगे मिड लाइन पे, और जो निपल्स होते हैं उनको जो कनेक्टिंग एक इमेजिनरी लाइन है उसके जस्ट नीचे अपनी हथेली को पेशेंट के ऊपर आके, और प्रेफरेबली हम गद्दे पे अगर CPCR ना करें, कोई हार्ड ठोस सरफेस हो, इस प्रकार से हमारी हथेली मिड लाइन पे उस जगह जो हमने निर्धारित करी है वहाँ पर जाएगी। इस तरह से हम ग्रिप बनाएंगे। हमारे हथेली, हमारी कोहनी और हमारे शोल्डर्स तीनों एक लाइन में आएंगे बिल्कुल पेशेंट के ऊपर, और उसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इस प्रकार से हम उसका चेस्ट कंप्रेशन से स्टार्ट कर देंगे। हाई क्वालिटी इन केस, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, बेसिकली हम लोग को ये भी ध्यान रखना है कि हमको अपनी सेफ्टी भी देखनी है। जैसे पेशेंट को हमने देखा कि हमारे पास कोई गिरा हुआ है, देयर इज़ अ पडल ऑफ वाटर, वहाँ पानी है, तो जाकर हमें इमीडिएटली नहीं करना कि हम उसको निकालें। सेफ्टी फर्स्ट, कोई नंगी तार पड़ी है उसको हटाना है पहले, लकड़ी लेना हाथ में। सेकेंडली पेशेंट, जैसे मैं तो एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल, मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि ये करना ही है। अगर इन केस ऐसा है आपको कुछ भी नहीं याद है तो डोंट गो इन फॉर दिस, यू जस्ट मेक श्योर कि पेशेंट जो है उस अनरिस्पॉन्सिव है, उसकी कुछ नहीं आ रही है, आपको उसकी पल्स भी फील नहीं हो रही है, नथिंग, जस्ट चेस्ट कंप्रेशन शुरू कर दें। वैसे BLS के अंदर CAB आता है, सर्कुलेशन भी आता है, एयरवे भी आता है, ब्रीदिंग भी आता है, जो हम लोग नॉर्मली कराते हैं। लेकिन बाय स्टैंडर्ड्स के लिए, जैसे ले पीपल हैं, जैसे कोई रिक्शा वाला है, एनीबडी कहीं भी कोई जो कर सकता है, हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस ओनली, कॉल्स होता है उसी को हम लोग प्रोपोगेट करते हैं। कंप्रेशंस ओनली लाइफ सपोर्ट, दैट इज कॉल्ड कॉल्स। उसके अंदर जैसे डॉक्टर ताहिर बता रहे हैं, वी आर गोइंग टू डू ओनली दैट, चेस्ट कंप्रेशंस। अभी जो आप करके बता रहे थे, एक बार आप और दिखा सकते हैं? आपने एक बात कही कि हाथ को बिल्कुल सीधा रखना होता है। हथेली, कोहनी और शोल्डर तीनों एक लाइन में आएंगे और वो पूरा पेशेंट के ऊपर आएगा, ताकि आप, कई लोग कई बार इस प्रकार से कलाई का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग कोहनी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार लोग शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर प्रॉपरली करेंगे और आपका मूवमेंट जो है वो कमर से आएगा, तो आप एक मोटे या अदरवाइज हेफ्टी पेशेंट में भी टेक्निक सही रखते हुए लंबे समय तक CPCR एक्सरसाइजिंग होता है, बहुत थकावट हो जाती है बहुत जल्दी। तो ये जो तस्वीर अमृतांश इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से उन्हें समझने की जरूरत है। राघवेंद्र, आपके पास आते हैं अमृतांश थोड़ी देर में। राघवेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है महकमे में, और ऐसी परिस्थिति में क्या कुछ वहाँ स्थिति आपने अब तक देखी हुई है, फील्ड में आप भी रहते हैं, तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे आम लोगों को, क्योंकि ऐसे माहौल में लोग पैनिक हो जाते हैं खासकर? जी सर, ये सर मार्च अप्रैल के महीने में दी गई थी ट्रेनिंग, और जो डॉक्टर सर बता रहे हैं उसी के अनुरूपी दी गई थी डमी पर। और सर मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि सर जो भी वीडियो वायरल हो रहा है, मेरा हुआ या किसी डॉक्टर साहब या कोई और भी अन्य सिविलियन का, तो उससे जरूर सीखें CPR का। सर किसी की ये जान बचा सकता है सर। मैं कोई डॉक्टर नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ CPR समझता था, और मैं आज सर वो वरिष्ठ अधिकारी और हमारे जो
स्वास्थ्य विभाग है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये ट्रेनिंग कैंप चलाए सर। आज उस कारण से रक्षाबंधन के दिन किसी बहन के भाई की जान बच पाई सर, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं सर। बिल्कुल। राघवेंद्र जी, एक सवाल खास आपसे ये भी समझना चाहेंगे, उस वक्त जो तस्वीरें सामने आई हैं उस वक्त आपने मदद की, पर आसपास में भी लोग हैं, क्या उनकी नजर नहीं पड़ी या फिर लोगों ने कोशिश की वहां पर? जी सर, मैं जा रहा था, मेरे आगे कई गाड़ियां जा रही थी, 4 लेन है, आगरा मुंबई हाईवे वो है, तो लगातार गाड़ियां चलती हैं, स्पीड से गाड़ियां चलती हैं, तो लोग बाग स्पीड में रहते हैं तो वो समझ भी नहीं पा रहे हों या कुछ उनकी जो इच्छा हो 100 की स्पीड में निकलते हैं, निकल जाते हैं। और जब मैंने गाड़ी रोकी तो सर जैसे ही मैंने सीपीआर चालू करा तो जो भी थे राहगीर उन्होंने मदद की, आए वो आगे बढ़ के सर, ऐसा नहीं कि मदद नहीं की, सभी ने मदद की, जो भी रुके वहां पे बाद में मदद की। लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा आदमी में डर रहता है, भय जो भी हो आम पब्लिक में, वो थोड़ा सा था। बिल्कुल। अमृतांशी, एक सवाल जरा, डॉक्टर ताहिर साहब हैं और रुचि जी हैं, जो आम कंफ्यूजन है लोगों के अंदर, लोग समझते हैं कि अस्पताल ले जा सकते हैं तो खुद से क्यों करें, ये कंफ्यूजन है, या कोई भी चाहता है कि अस्पताल लेकर चलें अगर ऐसी परिस्थिति है तो उस वक्त क्या डिसीजन लेना चाहिए, उस वक्त क्या सही होगा? क्योंकि ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जिस वजह से आप खुद भी सीपीआर नहीं देना चाहेंगे, आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अस्पताल लेकर पहुंचे। बिल्कुल, देखिए जो सीपीआर होता है वो अक्सर ऐसी सिचुएशन में दिया जाता है जहां पर हमारे पास वक्त ना हो, क्योंकि हार्ट अटैक्स के मामले ऐसे होते हैं कि इसमें आपको जल्द से जल्द जो व्यक्ति की हार्ट बीट है उसको जो है दोबारा शुरू करना है, क्योंकि वो अचानक से उसमें एक ब्रेक लग जाता है। क्योंकि हमारे साथ स्पेशलिस्ट हैं तो मैं उन्हीं से बातचीत करूंगी और जानूंगी। सबसे पहले ताहिर सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, मान लीजिए हमने सीपीआर व्यक्ति को दे दिया, क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता तो हमको इंस्टेंट में सिर्फ सीपीआर ही दिखता है, अगर एम्बुलेंस नहीं आती है तो कितनी देर तक सीपीआर व्यक्ति को देना होता है और वो क्या इंडिकेशन होता है जिससे हमें पता चलता है कि हाँ व्यक्ति अब रिस्पॉन्सिव होना शुरू हो गया है? देखिए, सीपीआर जो हम देते हैं वो साइकिल्स में दिया जाता है, तो 2 मिनट तक साइकिल के बाद आप रीअसेस कर सकते हैं। अगर पेशेंट में लाइफ के कोई साइंस वापस आपको दिखने लग गए हैं, पेशेंट को पल्स आ गई है या रेस्पिरेशन दिखने लग गया है, या पेशेंट को जो हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट किया था वो एम्बुलेंस आ गई है और ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है वो आ गया है, ऐसे कंडीशन में हम सीपीसीआर से रुक के और क्या नाम है रीअसेस करेंगे। और अगर जब तक हेल्प जो हमने इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम एक्टिवेट किया था, अगर उसमें कोई एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट वाले लोग आ चुके हैं तो फिर हमारा काम उधर तक रुक जाता है। अन्यथा हमको ये कंटिन्यू करना है हर 2-2 मिनट की साइकिल पे, फिर 10 सेकंड का असेसमेंट और फिर 2 मिनट की साइकिल, ऐसे कंटिन्यू करना है हमको। ठीक है डॉक्टर रुचि, क्या मेल और फीमेल्स में कुछ डिफरेंट होता है सीपीआर देने का तरीका, कि अलग समय दिया कुछ देना है? और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जब सीपीआर दिया जाता है तो जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि कई बार गलत जगह हम प्रेस कर देते हैं, तो उसका ध्यान कितना ज़रूरी है, वो कितना नुकसानदायक हो जाता है अगर गलत होता है तो? बहुत ज़रूरी है। वैसे तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि मेल्स फीमेल्स में इसमें कोई अंतर नहीं है। द टाइप ऑफ सीपीआर हमने कॉल्स जो कंप्रेशंस हैं वो मेल्स में भी सेम रहता है, फीमेल्स में भी सेम रहता है। सेकेंडली आपने पूछा कि अबाउट यू जस्ट आस्क्ड मी कि मतलब रेस्पॉन्सिवनेस कितनी देर में हमें देखने को मिलेगी? एज डॉक्टर ताहिर हैड सेड कि 2 मिनट के लिए हम लोग चेस्ट कंप्रेशंस करते हैं। कंप्रेशंस ओनली लाइफ सपोर्ट के अंदर 2 मिनट हमने करा, उसके बाद में हम एक बार असेस कर सकते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, हमने ऑलरेडी ईएमएस को करा हुआ है, जैसे ही एम्बुलेंस आई या पीपल कम टू ट्रांसफर द पेशेंट तो तब हम उनको हैंड ओवर कर सकते हैं, दैट विल बी द एंड। और अगर हमारे पास एईडी आ जाता है, हम जब रिस्पॉन्सिव ईएमएस एक्टिवेट करते हैं तो हमारा ये रहता है कि हम लोग इस जगह यहाँ पर आइए, वो लोग एईडी ले आते हैं, तो एईडी हम लोगों ने उसके पैड्स लगाकर तो एट दैट टाइम हम लोग उसमें एक इंटरवल देते हैं। एईडी जो है ऐसी एक डिवाइस है जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर वो अपने आप ही रीड करती है कि इस पेशेंट में शॉक देना है या नहीं देना है। इट विल एनालाइज बाय इटसेल्फ और हमको प्रॉम्प्ट करती है, उसमें से आवाज आती है शॉक इंडिकेटेड या फिर शॉक नॉट इंडिकेटेड। इफ शॉक इज इंडिकेटेड हम लोग शॉक वाला बटन प्रेस करेंगे, शॉक चला जाएगा, अगेन वी स्टार्ट, ठीक है। और अगर शॉक इंडिकेटेड नहीं है, प्रॉम्प्ट आएगा शॉक नॉट इंडिकेटेड, तो भी वी हैव टू इमीडिएटली स्टार्ट द सीपीआर कॉल्स हम लोग कंप्रेशंस। बिल्कुल, देखिए तो एक बात जो उन्होंने कही, ये क्या वही मशीन है जो जिससे हमें पता चलता है? बेसिकली हमारा बिकॉज दिस इज हॉस्पिटल बेस्ड, तो ये है तो डिफिब्रिलेटर, लेकिन ये अलग
टाइप का है। ऑटो, ये मैनुअल है। ऑटोमेटेड जो होता है ना, दैट इज इजी टू यूज बाय एवरीबडी। मतलब ले पीपल के लिए भी वो आराम से उस पे सब अच्छे से लिखा होता है कि ये बटन प्रेस करना है, ये पैड्स यहाँ लगने हैं, एक पैड यहाँ लगता है, एक नीचे लगता है, तो वो सारा ऑटोमेटेड आपको बताएगा और आपको कुछ नहीं उसको अपने आप हाँ इंस्ट्रक्शंस ही फॉलो करनी होती। ये थोड़ा सा अलग है, बट दिस इज ऑल्सो अ डिफिब्रिलेटर। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी है सर कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जन जागरूकता की बहुत ज़रूरत है। जैसे एक पुलिसमैन ने जो है वो जान बचाई, ऐसे में हर व्यक्ति को मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सीपीआर का जो है नॉलेज हो भी पाएगा, और मुझे लगता है कि आज के शो के बाद शायद ही बेहतर तरीके से निश्चित पता तौर भी पर चले। अमृतांशी, और ये जागरूकता भी बढ़ाने की जरूरत है। एक सवाल राघवेंद्र जी आपसे, आपने सीपीआर देकर शख्स की जान बचाई, उनके परिवार के लोगों से आपकी बातचीत होगी, क्या आपने मुलाकात की है इस घटना के बाद, या आप जाने वाले हैं, परिवार के लोगों से मिलने वाले हैं? जाऊंगा सर, मैं टोल नाके से ही निकाल पाऊंगा। उनकी जानकारी मेरे को सिर्फ इतना पता है कि जगदीश नाम है और पीतमपुर धार जिले में आता है, उसके पास वहां पे रहते हैं सर। वो ये जो वीडियो वायरल हो रहा है सर, ये असल में जब सीपीआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और बंदा होश में आ चुका था, तो ये सर उस टाइम का है। ये वीडियो बनाए उस टाइम बनाया ही नहीं था जब सीपीआर दे रहा था मैं, ये तो सर बहुत लास्ट में बनाया जब वो होश में आ गए थे। हाथ भी पकड़ लिया था, आपने देखा होगा, हाथ भी उनने पकड़ लिया था उस टाइम। जी, तो मैं जरूर मिलने की कोशिश करूंगा सर, मैं पता लगाऊंगा उनका, मुझे जगदीश, और मैं टोल नाके से गाड़ी नंबर निकाल के और उनका बिल्कुल पता लगा के बिल्कुल मिलूंगा सर। बिल्कुल। और राघवेंद्र जी, इस घटना के बाद आपको जो सीनियर ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट की तरफ से आपको सम्मानित किया गया, वो अनुभव भी जरा आप साझा करें, और आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? सर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है सर, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज मैं एनडीटीवी पर बैठूंगा सर, और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मेरे को सम्मानित किया जाएगा। ये तो सर मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये वीडियो सर वायरल हो जाएगा, और जो भी हुआ सर अचानक में हुआ सर, कुछ समझ ही नहीं पड़ा मेरे को, तो मतलब ये हो क्या गया। आज भी मतलब मैं अचंभित हूँ, मतलब कि बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा आपने किया। हमें नाज है आप जैसे पुलिसकर्मी पर, आपने खाकी को और भी खूबसूरत बना दिया है। ये जो तस्वीरें सामने आई, अमृतांशी आप वहाँ पर सवाल ले सकती हैं दोनों ही डॉक्टर से कि क्या कुछ कब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा खतरा किन्हें होता है, और वैसी परिस्थितियों में क्या कुछ करें? बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के केसेस लगातार बढ़ते भी जा रहे हैं, दोनों डॉक्टर स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद भी हैं, उनसे एक मैं सवाल लूंगी। सर, आजकल हम देख रहे हैं कि कोई उम्र नहीं है हार्ट अटैक की, सबको हार्ट अटैक्स जो है वो आ रहे हैं। कोई अगर किसी फैमिली फंक्शन में अच्छा खासा बैठा भी हो, हार्ट अटैक आ जाता है। वो शुरुआती इंडिकेशंस क्या रहते हैं जिससे कि हमें पता चले कि दिस पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट अटैक, और आजकल क्यों इतने मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? मामले बढ़ने के पीछे हमारा लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है, और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हमारा खान पीन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है, स्ट्रेस जो है। इसके अलावा जो यंग पेशेंट्स में स्पेशली कार्डियक जो हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि उसमें कोलेटरल्स नहीं बनी होती। जो एक ओल्ड एज धीरे धीरे करके जिसमें आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, उसमें कोलेटरल्स बन जाने की वजह से डैमेज थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। तो ऐसे कंडीशन में यंग पेशेंट्स में हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट होने की संभावना बहुत होती है, और उनको जो हार्ट अटैक के जो एक सिम्टम्स होते हैं वो कई बार बहुत वेरी करते हैं डिपेंडिंग ऑन डायबिटिक है या पेशेंट है नॉर्मल है। आमतौर पे चेस्ट पेन एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, पर्सपिरेशन, पसीना आना, ठंडा पसीना आना, अदरवाइज ठंडे मौसम में भी पसीना आना, घबराहट होना, लेफ्ट शोल्डर पे पेन होना, एब्डोमेन में पेन होना। देयर हैव बीन केसेस जहां पर एक दांत में सेकंड मोलार में दर्द वाले पेशेंट को भी हार्ट अटैक का दर्द उसको सेकंड मोलार में हुआ। तो फाइंडिंग्स कैन बी एटिपिकल, बट कभी भी आपको ऐसा लगे कुछ घबराहट हो रही है, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ बेचैनी हो रही है, पसीना सा आ रहा है, दीज मस्ट बी द वार्निंग साइंस। इस पे आपको फौरन एक मेडिकल हेल्प को सीक करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर रुचि, किन चीज़ों का ध्यान हमें रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल जाहिर तौर पर हम समय के साथ बहुत बदलती जा रही है और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। किन चीज़ों का ध्यान हमें अपना हार्ट हेल्दी रखने के लिए ज़रूरत है? अब हार्ट हेल्दी रखने के लिए योर डाइट आपको बहुत उस पर रखना चाहिए। मतलब जो हेल्दी डाइट है आजकल, तो इट इज़ जिसको बोलते हैं ना, हर आदमी हेल्दी डाइट के बारे में रील्स इतनी आती रहती हैं, वो सब मतलब आपको देखना पड़ेगा। वो टू मच ऑफ फैट, कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑल, ज़्यादा ओवर ईटिंग, ऑफ कोर्स ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द मेन कॉजेज। देन सेकेंडली व्हाट आई फील इज़ कि जो यंगस्टर्स हैं वगैरह के चक्कर में थोड़ा जिमिंग भी ज़्यादा करना और
ऐसे ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स भी लेते हैं विच आर एक्चुअली विच शुड नॉट बी लाइक टेकन एडवाइस। दवाइयाँ और प्रोटीन लिया जाता है नुकसानदायक। ये अब टू मेनी स्टडीज अबाउट दैट, लेकिन हर चीज का जो एक्सेस है वो खराब है, वो ठीक नहीं है। तो एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आपको एक मिनिमल जो लेवल ऑफ एक्सरसाइज है वो करनी चाहिए, डाइट अच्छी रखिए, हेल्दी लिविंग, सुबह उठना, दैट काइंड, टू मच ऑफ स्ट्रेस एट वर्क ऑल्सो शुड बी अवॉइडेड। तो ये सब चीजें आई थिंक यंगस्टर्स को खासकर इस बात का तो ध्यान रखना चाहिए। तो सावधानी देखिए, और अमृत, कहीं ना कहीं सतर्कता आज बेहद क्योंकि हमने खास है। अमृतांशी आ रहे हैं आपके पास और इस वक्त राघवेंद्र जी, तस्वीरें हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आपको इस घटना के बाद सम्मानित किया गया और वो तस्वीरें हैं, सर आप उस वक्त के अनुभव साझा करें और कौन कौन यहाँ पर इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं एक बार दर्शकों को बताएं। सर हमारे एसपी साहब हैं हमारी, और एडिशनल साहब हैं, एसडीपी साहब भी बैठे हैं पास में सर, और बहुत से मेरे पुलिस कर्मचारी हैं साथ में सर। बिल्कुल राघवेंद्र जी, सीपीआर देने का फैसला आपने लिया, आप हॉस्पिटल भी जा सकते थे, तो ये कितना मुश्किल रहा उस वक्त के लिए ये फैसला लेना कि आपने सीपीआर देना शुरू कर दिया जल्द से जल्द, क्योंकि चुनौतियां सड़कों पर कई होती हैं। सर जब वो बेहोश डले थे गाड़ी पे तो सर हॉस्पिटल का तो एम्बुलेंस को 108 को फोन लगवा दिया था, जैसी जनता पब्लिक आई इकट्ठी हुई उससे। बाकी मैंने सीपीआर का काम स्टार्ट कर दिया था सबसे पहले। मैंने कोई हॉस्पिटल का नहीं सोचा, कहीं किसी का नहीं सोचा, सीधा उनको उठाया और नीचे लिटाया, जब तक कोई नहीं था उस टाइम तक, तो लिटा के और सीधा सीपीआर चालू कर दिया। और जब अब कुछ कोई हो सकता है कुछ भी समझ रहे हैं, फिर उस टाइम पे फिर पब्लिक जो भी थी वो रुक गए थे, आगे वाले भी रुक गए थे मुझको देखकर, और पीछे जो आ रहे थे वो भी रुक गए थे, और उन्होंने भी फिर बाद में मदद की, काफी मदद की। बिल्कुल राघवेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें नाज है आप जैसे पुलिसकर्मी पर, आप ऐसे ही काम करें, लोगों की हिफाजत करें। बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभव साझा करने के लिए। अमृतांशी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर रुचि टंडन कार्डियोलॉजिस्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर ताहिर अली साहब एसोसिएट प्रोफेसर इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।